नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। जी इलेक्शन समिट का मंच एक बार फिर सज चुका है। दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के बीच पिघल रही इस बर्फ के बारे में। करीब 26 सेकंड का हैंडशेक होता है नवाज शरीफ साहब के साथ और नरेंद्र मोदी के बीच। करीब 45 मिनट की बातचीत होती है दोनों मुल्कों के डेलीगेशंस के बीच, जिसमें दोनों मुल्कों के वजीर आजम भी मौजूद थे, यानी नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी। पर ये 45 मिनट की मुलाकात और 26 सेकंड का हैंडशेक क्या 65 साल पुरानी बर्फ को पिघला पाएगा? यही है सबसे बड़ा मुद्दा। क्या 65 साल के बाद अब भारत को पाकिस्तान पर भरोसा करना चाहिए? क्या आतंकवाद खत्म होगा? वो आतंकवाद जो पाकिस्तान की सरजमी से पनपता है और हिंदुस्तान में उसका असर देखने को मिलता है, या तमाम मासूम मारे जाते हैं। ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जो 45 मिनट की बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ और उनके साथ आए पूरे डेलीगेशन के सामने उठाए। क्या हुआ, हम पहले देखते हैं वो 45 मिनट की बातचीत का एक 2 मिनट का टुकड़ा, और उसके बाद बातचीत करेंगे अपने खास मेहमानों से। दिल्ली की जनता मेरे साथ है, कुछ एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ और जुड़ने वाले हैं। लेकिन पहले बात आज सुबह हुई बातचीत की। हाथ मिले, बड़ी गर्मजोशी से मिले, दिल भी मिले, न्योता भी मिला, लेकिन मिला क्या? गर्मजोशी से मिले ये हाथ बता रहे हैं कि नमो नवाज के नए युग के साथ नए रिश्तों की शुरुआत भी हो चुकी है। इसीलिए तो 26 सेकंड का हैंडशेक हुआ। करीब 45 मिनट की बातचीत में मोदी ने भी बता दिया कि वो आतंकवाद पर कितने सख्त हैं। PM underlined our concerns relating to terrorism. It was conveyed that Pakistan must abide by its commitment to prevent its territory and territory under its control from being used for terrorism against India. We also expect that necessary steps will be taken in the Mumbai terror attack trial underway in Pakistan to ensure speedy progress of the case and the conviction of those responsible. अमन के मायने पाकिस्तान भी समझता है, इसीलिए बातचीत व्यापार बढ़ाने पर भी हुई। लेकिन व्यापार और अर्थव्यवस्था तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक अमन नहीं होगा। I stress to the Prime Minister that we have a common agenda of development and economic revival, which is not possible to achieve without peace and stability in the region. I urge that together we should rid the region of instability and insecurity that has plagued us for decades. Consequently, it was important for us to work together for peace, progress and prosperity. Finally, I urge that we had to strive to change confrontation into cooperation. Engage in accusations and counter-accusations would be counterproductive, I emphasize. दोनों देशों के बीच आतंकवाद से लेकर व्यापार तक कई मुद्दों पर बात भी हुई। लेकिन सवाल है कि क्या पाकिस्तान की तरफ से ये आश्वासन मिला कि फिर किसी हिमराज का सिर नहीं कटेगा और फिर दोस्ती की आड़ में पीठ पर छुरा नहीं घोंपा जाएगा? रुचिका तलवार के साथ दिलीप तिवारी, जी मीडिया, दिल्ली। तो ये जो शेक हैंड हुआ, ये जो हाथ मिले, क्या दिल मिले हैं? इस पर हम बातचीत करेंगे। यहाँ मौजूद बहुत सी जनता है जिनके मन में सवाल होंगे, आप सबको भी मौका मिलेगा। और मेरे साथ 3 खास मेहमान यहाँ मौजूद है हमारे मंच पर। सबसे पहले उनका परिचय कराऊं। मेरे साथ जाने माने हॉकी के प्लेयर, हमारे पूर्व कप्तान जफर इकबाल साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है जफर इकबाल साहब। उन लोगों में से है जिन्होंने पाकिस्तान को मात देकर आखिरी बार मेडल हासिल किया था हिंदुस्तान ने जब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान हमारे साथ कल भी थे, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट, आपका भी स्वागत है। और बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर संबित पात्रा बोलना चाहिए, मुझे माफी चाहता हूँ, डॉक्टर साहब हैं। और साथ में 2 और खास मेहमान मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। मुंबई से फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे सनी देओल। सनी देओल ने कई ऐसी फिल्में की हैं जिसमें पाकिस्तान बैशिंग हुई है। हम सनी देओल के साथ बातचीत करेंगे। और हमारी आज की सबसे बड़ी प्राइस कैच है हिना रब्बानी खर। हिना रब्बानी खर के साथ हम बातचीत करेंगे। पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हैं,
अभी 2 साल पहले हिंदुस्तान आई भी थी, बातचीत हुई थी, कुछ साल पहले आई थी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हिना रब्बानी खैर मैं आपसे ही लेना चाहूँगा और आपसे सुनना चाहूँगा, जानना चाहूँगा। सुशांत सरीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, या जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट है। हिना, ये जो इनिशिएटिव लिया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, इनवाइट किया गया नवाज शरीफ को, इस पूरे डेवलपमेंट को आप किस तरीके से देखती हैं एज अ फॉर्मर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? तो नरेंद्र मोदी साहब का इलेक्ट होने के फ़ौरन बाद ये इनविटेशन भेजना यकीनन एक गुड जेस्चर था, एक अच्छा जेस्चर था, जिसको यकीनन वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने सपोर्टेड बाय द ऑपोजिशन पार्टीज इन पाकिस्तान ऑल्सो। ये बहुत बड़ी बात है। ये कंसेंसस ऐसा आपको पाकिस्तान में मिलता है जो आपको हिंदुस्तान में नहीं मिलता, बिकॉज यहाँ पे हिंदुस्तान को लेकर सियासत ज़्यादा नहीं होती और हम बाय एंड लार्ज पॉलिटिकल पार्टीज़ बेशक वो हुकूमत के अंदर हों बेशक वो हुकूमत के बाहर हों, ये मानते हैं कि इंडिया के साथ हमें ताल्लुकात बेहतरीन करने चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का भी ये मानना और आना भी एक अच्छा उन्होंने सिग्नल भेजा है अपने काउंटर पार्ट के हवाले से, क्योंकि आप ये भी याद रखें कि जब मनमोहन सिंह साहब को यही इनविटेशन नवाज शरीफ साहब ने अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए दिया था तो वो उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया था। तो प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी करनी चाहिए, हमें डर दपक के डरना नहीं चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान और इंडिया में मैंने देखा है इवन एज फॉरेन मिनिस्टर कि आपके भी जब ब्यूरोक्रेट्स इंडिया के भी पाकिस्तान के भी फॉर लेकिन पाकिस्तान के कम इंडिया के ज़्यादा, जब पाकिस्तान की बात आती है और कोई नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ टेबल पे रखते हैं, हम कोई एक इनिशिएटिव लेते हैं, तो उनका पहला रिएक्शन ये होता है कि इसको किस तरह हम दबाएं, इसको कैसे ख़त्म करें। तो हमें इस चीज़ से, इस मोड ऑफ थिंकिंग से निकल कर एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क के अंदर इस पूरे रिलेशनशिप को देखना चाहिए। जी जी हिना जी, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपसे। आज एक बात कही गई, जो भारत की तरफ से हमारी फॉरेन सेक्रेटरी ने हमको ये ब्रीफ किया, उसमें कहा गया कि मुंबई ट्रायल, जो मुंबई हुआ था 26/11 का इंसिडेंट, 26/11 का, उसका ट्रायल पाकिस्तान में बहुत स्लो चल रहा है। और ये मामला उठाया आज नरेंद्र मोदी साहब ने नवाज शरीफ के सामने और ये कहा कि इस ट्रायल को स्पीडीली होना चाहिए। क्या ये संभव है? क्या पाकिस्तान में वो ट्रायल जल्दी हो सकता है? देखिए, दोनों देशों के जो रिलेशनशिप है उसको आप किसी भी ट्रायल या किसी भी इंसिडेंट से तो हॉस्टेज आपको बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अगर आप क्लियर हैं कि आपको इन दोनों देशों के दरमियान किस तरह के रिलेशनशिप चाहिए, तो फिर तो आपको उसको सिंगल माइंडेडली परस्यू करना चाहिए। और इसमें देखिए, जो ट्रायल प्रोसेस है वो हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में बहुत सिमिलर है। हमारा जुडिशल सिस्टम तकरीबन एक ही किस्म का है, हम दोनों ने ब्रिटिश जुडिशल सिस्टम से इनहेरिट किया। तो उसमें अगर आप देखें तो समझौता एक्सप्रेस का जो ट्रायल है वो शायद मुंबई के ट्रायल से भी स्लो जा रहा है, लेकिन अगर हम इसको लेकर कहें कि नहीं, जब तक वो नहीं होगा तब हम आगे नहीं चल सकेंगे, तो ये जो माजी में मुश्किलात आईं हमें उनको बिल्कुल सुलझाना चाहिए ताकि हमें पता चले, हम सीखें उसमें से, लेकिन हमें आगे की तरफ देख कर चलना है। हमें पीछे को तरफ अगर हम देख के चलते रहेंगे तो हम अगले 60 साल भी शायद इसी तरह गुजार दें जैसे हमने पिछले 7 साल गुजारे हैं। और हमें देखना है कि दुनिया कहाँ पहुँच गई है और हम अपने वही पुराने ख्यालात और पुरानी सोच और पुराने मसले मसाइल लेकर बैठे हुए, ना हम उनको सॉल्व कर सकते हैं बल्कि हम उनको बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसमें लीडरशिप चाहिए होगी, पॉलिटिकल लीडरशिप का एक बहुत बड़ा रोल है और पॉलिटिकल लीडरशिप हैज़ टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। अगर हम पब्लिक ओपिनियन के हॉस्टेज हो जाएं तो हम कुछ भी ना कर सके। मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। हमारी जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में ट्रेड पे, MFN स्टेटस पे, ट्रेड पे पॉजिटिव लिस्ट से नेगेटिव लिस्ट पे लाना, इट वाज़न्ट अ पॉपुलर मूव। पब्लिक ओपिनियन उसको नहीं सपोर्ट करता था, बट हमने किया क्योंकि हम जानते हैं और मानते थे और उस वक्त भी और अब भी कि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में अच्छी चीज़ है। जी अब आप रहिए हमारे साथ हिना मैम, हम और लोगों से बातचीत करते हैं। पूरा पैनल मौजूद है, बहुत सारी जनता है, ये सब जानना चाहेंगे। मैं सुशांत सरीन आपके पास आना चाहूंगा। जब हम मुंबई की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोग हमको समझौता एक्सप्रेस के ब्लास्ट की बात याद दिलाते हैं। हम अगर करगिल की बात करेंगे तो वो कुछ और चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो बलूचिस्तान के बारे में बातें करते हैं। कैसे आगे बढ़ेंगी बातचीत के जो तनाव है आतंकवाद को लेकर, ये कैसे खत्म हो सकता है?
सुमित जी, एक तो मुझे हिना रब्बानी खार साहिबा की आवाज़ बहुत क्लियर नहीं आ रही थी, तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि उन्होंने क्या बोला। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है, उसमें देखिए, एक हम जब हर एक इंसिडेंट किसी भी देश में हो उसका एक जब मॉरल इक्विवेलेंस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, मेरे ख्याल वो हम पहली गलती करते हैं। अगर भारत में कोई इस तरह की तंजीम है, कोई इस तरह की हरकत करती है, बेशक भारत की सरकार की ये जिम्मेदारी होती है उसको रोक लगाना। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो प्रॉब्लम है वो दो तरह की है। एक ये कि पाकिस्तान की तंजीम है वो भारत में आके हमला करती है, तो ये एक मेजर डिफरेंस हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि भारत में आज तक कभी कोई ये लालछन नहीं लगा सका कि भारत का कोई सरकारी इदारा जो है, कोई इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट जो है, वो किसी भी इस तरह की तंजीम की सरपरस्ती करता है, उसकी हिमायत करता है, उसको प्रोत्साहन देता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको सपोर्ट करता है। ऐसा कभी किसी ने चार्ज नहीं लगाया। ऑन द अदर हैंड, पाकिस्तान में अगर हम देखें तो ये सारी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं या बल्क ऑफ देम जो है, ये कहीं ना कहीं इनके तार जो है वो पाकिस्तान के सरकारी तंत्र के साथ जुड़ती हैं। तो इसीलिए मेरी आपसे अर्ज ये होगी कि ये जो हम मॉरल इक्विवेलेंस ड्रॉ करते हैं इसको करना बंद करें, ये बेहतर होगा। दूसरी चीज मैं एक और कहूंगा, जो आपने शुरू में अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में आपने कहा, देखिए मैं नहीं मानता कि कोई दिल विल प्यार व्यार जो होता है ये फिल्मों के लिए तो ठीक है, लेकिन जब दो देशों की बात होती है तो उसमें इंटरेस्ट होते हैं और वही सर्वप्रिय होते हैं। इसलिए अगर लोगों के दिल मिल जाए वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये जरूरत है कि दो रियासतों को आपस में काम करने की कोई गुंजाइश पैदा हो। और फाइनली आपने एक और बात की, भरोसे की। मैं नहीं मानता कि दो देशों के बीच में कोई भरोसे नाम की चीज होती है। वो भी बिल्कुल सटीक एक चीज पे आपको तुलना करनी पड़ेगी कि जो दूसरी साइड बोल रही है क्या वो डिलीवर कर रही है, क्या वो वही है जो उन्होंने आपसे प्रॉमिस किया। इसमें भरोसा नहीं होता, इसमें एक्चुअल जो परफॉर्मेंस होती है या जो डिलीवरी होती है वो इम्पोर्टेंट है। ये भरोसे और दिल विल प्यार व्यार ये जो हमारे डायलॉग होते हैं ये फिल्मों तक हमारे को सीमित रखने चाहिए। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस की बात कर रहे हैं तो उसमें ये ना लेके आए तो बेहतर होगा। चलिए, आपकी बात मान लेते हैं। सनी देओल को हमने बुलाया हुआ है, सनी देओल के भी रिएक्शन नहीं लूंगा अभी, सनी देओल के पास में बाद में जाता हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल कादियान, सॉरी संबित कुछ बोलना चाह रहे हैं। इसमें दो तीन बहुत महत्वपूर्ण विषय। देखिए, आज एक अच्छा दिन है, बहुत बड़ा डायलॉग आज हुआ है, ना केवल पाकिस्तान के साथ, तमाम सार्क देशों के साथ हुआ है, तो इसे एक आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। दूसरा विषय है कि हिना रब्बानी जैसे बहुत सीनियर लीडर मौजूद है, तो स्वाभाविक रूप से संजीदगी के साथ डिस्कशन होना चाहिए। तो मैं हिना साहिबा को ये जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, हम फॉरवर्ड लुकिंग जरूर हों, आगे जरूर बढ़ें, मगर कंसेशंस नहीं हो सकता है डिप्लोमेसी में कहीं भी। अगर पीछे कुछ गलतियां हुई हैं तो किसी भी स्टेट्समैन का ये फर्ज बनता है कि वो आगाह करे कि नहीं, ऐसे अगर होगा तो हम रेड लाइंस ड्रॉ करेंगे। और आपको मालूम होनी चाहिए कि रेड लाइंस को बार बार पार करने से डिप्लोमेसी, फ्रेंडशिप वाली आगे बढ़ नहीं सकती है। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं ये कहना चाहता था, जो कि सलीम साहब ने बिल्कुल सही कहा, नो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाटसोएवर has ever been incriminated in terrorist या otherwise activities। कभी भी कोई भी हिंदुस्तान की एजेंसी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी प्रकार के एंटी पाकिस्तानी गतिविधि से संलिप्त नहीं पाई गई है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और मुझे लगता है आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा एक सेंटेंस बोलना चाहूंगा, आप आज के तमाम अखबारों को देखें, आदरणीय नवाज साहब के आप इंटरव्यू को देखें, उन्होंने एक सेंटेंस यूज किया है कि आई हैव कम टू इंडिया टू पिक अप द थ्रेड्स फ्रॉम कारगिल से जो हमने छोड़ा था। देखिए, थ्रेड्स तभी उठाया जाता है जब थ्रेड आपने गिरा दिया हो। कहीं ना कहीं गलतियां हुई थी, खुद नवाज साहब मान रहे हैं कि गलतियां हुई थी, उन्हें भी नहीं मालूम पड़ा, कारगिल हो गया, जबकि उससे पहले डायलॉग्स उन्हीं के साथ हुए थे। तो स्वाभाविक रूप से जो पाकिस्तान में राजनीतिक परिस्थिति है और जो हिंदुस्तान में है वो अलहदा है, मगर फिर भी बड़े दिल का परिचय देते हुए दोनों देशों की आज मुलाकात हुई है, ये आगे बढ़नी चाहिए। जनरल कादियान, आपके कमेंट्स आज की पूरी बातचीत पर? देखिए, बातचीत हमेशा उम्मीद जगाती हैं। आज हर भारतवासी चाहता है कि हम अमन के साथ रहें, पाकिस्तान के साथ, और ये मानना है कि पाकिस्तान की आवाम भी शायद यही चाहती है। लेकिन वहाँ हमारी जो सरकार है वो तो जनता की आवाज़ उठाती है,
वहाँ आवाम की आवाज़ सरकार उठा पाती है या बीच में कोई फिल्टर है जो उसको उठाने नहीं देता, वो अलग बात है। जी, जो आपने कहा कि ये रिश्तों में सुधार संभव है या नहीं, संभव है, लेकिन अगर हम इतिहास देखते हैं स्वाभाविक नहीं है। हम बहुत बार झूठे वादे और मीठे शब्दों का सामना कर चुके हैं, ये पहली बार नहीं है। 72 में भुट्टो साहब भी आए थे, वादे करके गए थे, मुशर्रफ साहब भी आए थे, वादे करके गए थे। 1999 में नवाज शरीफ ने खुद वादे किए थे लाहौर में, लेकिन हुआ क्या? क्योंकि जब आप कहते हैं हाथ मिले दिल मिले, हमारे प्रधानमंत्री का दिल उनके काबू में है, नवाज शरीफ जी के दिल की धड़कन कोई और कंट्रोल करता है। इसीलिए हम बातचीत तो कर सकते हैं, लेकिन अलर्ट रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है, ताकि पिछली बारों की तरह धोखा ना मिले, पीठ पे छुरा ना भोंका जाए। हम उम्मीद करते हैं कि जो एक रास्ता आज दोनों वजीर आजम ने शुरू किया है, वो एक अच्छी डेस्टिनी की ओर आगे बढ़ेगा, पॉजिटिव स्टेप में आगे बढ़ेगा।